जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज अपना टॉपिक है वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। तो इसमें हम लोग एक गतिशील आवेश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें जो आवेश था वो स्थिर था, हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत की। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत चालन। इसमें आवेश जो रहेगा वो गतिशील रहेगा, गतिशील आवेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली डिफिनीशन है वैद्युत धारा। किसी वैद्युत चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I = Q/T होता है। वैद्युत चालक में आवेश प्रवाह की दर मतलब टाइम को हम टाइम से डिवाइड कर दें अगर आवेश को, तो वो हो जाता है आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इट मीन्स I = Q/T। Q = Ne होता है, कूलाम के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ से Q का मान हम रख देंगे Ne, I की वैल्यू आएगी Ne/T आ जाएगी। जो विद्युत धारा का तात्क्षणिक मान है, इसका मतलब जो बहुत सूक्ष्म मान है, अल्प जो मान होता है वो होता है I = dQ/dt। नोट पॉइंट अगर हम देखें तो वैद्युत धारा का जो SI मात्रक वो एम्पियर होता है, इसे हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। आज सबसे एक बात और कहनी थी कि हमने आज तक कभी भी किसी को लाइक शेयर करने के लिए कभी नहीं कहा, ना तो कहेंगे, कोई मतलब नहीं है। हमने सोचा कि जो बच्चे हैं जो कि जिनके पास शायद इतना पैसा नहीं है कि वो कहीं कोचिंग कर सकें या कुछ अच्छी जगह पढ़ सकें या अच्छे अध्यापक से पढ़ सकें, तो हमने सोचा कि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं। देखो स्कीम भी आ चुकी है, 24 मार्च से आप सबके एग्ज़ाम स्टार्ट भी हैं। तो हमें लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि कुछ जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उनको हम जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे, जो कि बोर्ड पेपर में पूछे ही जाते हैं, वो हम तुम सबको दे सकें, कुछ अच्छा बेहतर कर सकें। हमारी सोच हमेशा कुछ बेहतर करने की रही है, इसलिए हमने ये स्टार्ट किया कि शायद जो है हम सब कुछ अच्छा दे सकें। और अगर आपको अच्छा ऐसा लगता है कि जो है ये किसी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, तो आप भी इसमें जो है कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। जो भी आपके आसपास हो उनको आप बता दीजिए या शेयर कर दीजिए अगर करना हो, आपकी इच्छा है तो जिससे ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और कुछ बहुत पढ़ सके अगर नहीं अभी तक पढ़ पाए हैं तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि किसी कोचिंग की फीस जो है प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं। 500 रुपये 1000 रुपये फीस है, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, उसके बाद फिर उनको प्रॉब्लम हो रही पढ़ने में। तो हमने सोचा कि शायद ये अच्छा होगा, इसलिए हमने एक शुरुआत की है। यदि आप सबका योगदान रहेगा तो इसमें जो बच्चे हैं उनका भी कुछ फ़ायदा होगा, और अगर इसमें आपका योगदान आ रहेगा उन सबको फ़ायदा पहुंचाने में, तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच, जैसे कोई चालक तार है तो किसी चालक तार के सिरों के बीच जो स्थापित विभवांतर है, इट मीन्स V जो है, वो चालक इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं करता, मतलब उनको मूवमेंट नहीं करता, वो उनमें गतिमान जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों को गति नहीं प्रदान करता वो। इट मीन्स हम कह सकते हैं उनको जो है त्वरित गति प्रदान नहीं करता है, बल्कि उन पर एक औसत नियत वेग आरोपित करता है, उन पर एक एवरेज वेलोसिटी औसत नियत वेग आरोपित करता है। इस नियत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। Vd इसे वेलोसिटी, ड्रिफ्ट, D से ड्रिफ्ट, V से वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से प्रदर्शित करते हैं। ये D सफिक्स में रहता है, अर्थात Vd की जो फार्मूला होगा, इसका छोटा सा प्रूफ है, कोई मतलब नहीं रहा, इंपॉर्टेंट नहीं है विशेष, इसलिए हमने यहाँ पे कराया नहीं है। सिर्फ फार्मूला रख लीजिए, Vd = EV/ml × टाउ।
टाउ जो है वो श्रांतिकाल है और v जो है विभवांतर है, e है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और l जो है चालक की लंबाई है। टॉपिक है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। माना चालक के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो स्मॉल n है। तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद a है, एरिया मतलब क्षेत्रफल। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। तो जो हमारी स्टार्टिंग होगी प्रूफ की वो तो यहीं से है, थ्योरी से ही। लिखेंगे क्या? चालक के प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n। मतलब ये रहा कि जो एक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए कि आयतन अगर v आ जाए तो v चालक के v आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? n इंटू वी हो जाएगी। ठीक है, देखिए जो v की वैल्यू होती है आयतन, बताइए आयतन का क्या होता है? आयतन आप लोग जानते हो, जो आयतन v होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो लंबाई गुणे चौड़ाई है इसका मतलब जानते हो आप क्या होता है? क्षेत्रफल। अंग्रेजी होती है तो मतलब एरिया हो जाएगा। और ऊंचाई का मतलब रहा कि लंबाई। चालक, ये लंबाई चालक की है, इलेक्ट्रॉन कितनी दूर तक गति कर रहा वो चालक की लंबाई है। इट मीन्स एल दिया गया है वो। तो अगर ऐसे कर दो लंबाई हो गई, खड़ा खड़ा कर दो ऊंचाई हो गई। तो ऊंचाई इज एज एल, मतलब जैसे कि जो क्या है वो लंबाई है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए इंटू एल, ये हो गया। आयतन के जगह पर हम रखते हैं ए इंटू एल, लंबाई गुणे चौड़ाई ए, ऊंचाई क्या एल। अच्छा ये हो गया NaL। अब देखिए चालक के भी आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो Vd अनुगमन वेग होता है, Vd चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। t समय में अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए चाल बराबर जो समय होता है तो चाल Vd है और दूरी कितनी हो गई? L डिस्टेंस तक जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, गति कर रहे हैं। और समय क्या है? t है। समय क्या है? t है। देखिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी? Vd और इंटू क्या हो जाएगी? t। ये L की वैल्यू यहां पर निकल आई है। तो हम डायरेक्ट देखिए क्या कह सकते हैं कि जो L की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? Vd इंटू t हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं t समय में चालक के V आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या हो जाएगी? n इंटू ए, और बताइए L की वैल्यू क्या हो जाएगी? Vd इंटू टी, Vd इंटू टी, ये हो जाएगी। अब देखिए इसे हम हटा सकते हैं यहां से। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो E है। तो बताइए जितने कुल इलेक्ट्रॉन है इतने, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कितना है? E है। इसलिए बताइए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो n इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी पर
NaVd इंटू टी पर इतने इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, ठीक है। यह हम कह सकते हैं चालक के V आयतन के इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, चालक के कुल आयतन के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, देखिए कुल आवेश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N इंटू A इंटू VD इंटू T और इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर E, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर इतने आवेश इंटू E से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब देखिए हम बात करते हैं चालक तार में प्रवाहित धारा। ये कहिए चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T, इसे हटा सकते हैं यहां से T, तो I इज इक्वल टू, देखिए आवेश ये Q ही तो है और ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे N इंटू A इंटू VD इंटू T इंटू E अपान में क्या आया T से T कैंसिल आउट, I इज इक्वल टू आ गया N E A V D। ये है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में हमारा संबंध। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी क्या होता है, ये किसी चालक में किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के परितः मतलब चारों ओर, परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल, इतने क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, इतने में जो भी धारा बहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उस बिंदु पर धारा घनत्व का मतलब वही डेंसिटी है, मतलब कि बहुत थोड़े से एरिया में जितने लोग रहेंगे हम बोलेंगे कि वो उसका घनत्व है, ठीक है। जैसे कि ज्यादा मान लीजिए, जैसे कि घनत्व का मतलब रहा कि एक कमरे में 20 लोग हैं और फिर एक कमरे में 50 लोग हैं, तो जहां 50 लोग होंगे उनका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसमें 20 होंगे उनका घनत्व क्या होगा, बहुत कम होगा। बस तो वही घनत्व है। तो धारा घनत्व मतलब वहां से हम इलेक्ट्रॉनों से लेते हैं, आवेश से लेते हैं, ठीक है। तो किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसे J से लिखते हैं। J इक्वल टू होता I अपान A, हम लोग डेफिनेशन यहीं से बना लेंगे, ठीक है, कि किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, यहीं से बनाओ मात्रक, I धारा, इसका मात्रक एम्पियर, और ए क्या है, क्षेत्रफल, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व की जो विमा होगी वो क्या होगी, I धारा की विमा क्या होती है, एम्पियर, तो A हो जाएगी, और ये है A मतलब क्षेत्रफल, इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो L हो जाएगा L2, और ये क्या हो जाएगा L-2, और क्या हो जाएगा A, L-2A। इसका जो वेक्टर फॉर्म सदिश रूप होगा वो क्या होगा, J वेक्टर, देखिए यहाँ पे जो इसका वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा I इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध क्या होता है। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, तो हम जानते हैं हम लोग, क्योंकि अनुगमन वेग क्या होता है तथा धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं चूंकि कि I इक्वल टू जो होता है वो होता है NEA VD, तो यहां पर हम लोग I के लिए पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, J इक्वल टू I की वैल्यू NEA VD अपान A से कैंसिल आउट, बताइए कितना आया, J की वैल्यू कितनी आ गई, J इक्वल टू NEVD। ये हमारा हो गया धारा घनत्व और ये अनुगमन वेग में संबंध, ये धारा घनत्व है और ये अनुगमन वेग हो गया हमारा। यहां देखते हैं ओम का नियम, तो ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, मतलब आप परिवर्तित रखी जाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं आप परिवर्तित रखी जाए तो चालक के सिरों के बीच, ये चालक मान लीजिए, तो चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V, जो चालक है तो चालक के सिरों के बीच में जो विभवांतर स्थापित होगा, इट मींस V, चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होता, अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V अनुक्रमानुपाती I, V इज इक्वल टू, जब ये साइन हटता है तो यहां पर एक चिन्ह आता है, वो फिर एक संख्या आती है, नियतांक आता है, वो है यहाँ पे R, तो V इज इक्वल टू I R। R क्या है, नियतांक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। नोट पॉइंट अगर हम बात करें तो प्रतिरोध R का मात्रा सब लोग जानते हैं ओम होता है, इसके अलावा भी एक हो सकता है क्या, V से वोल्ट, ये I अपान में आएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है। ओम का नियम, ये जो तुम्हारा पॉइंट है सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पेपर में जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ओम का नियम किन चालकों के लिए सत्य होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होगा, जो चालक होंगे धातु के होंगे। अगर हम बात करें ग्राफ की, अगर हम ओम के नियम में ग्राफ खींचे, एक V और I के बीच ग्राफ खींचे, तो हमें ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा, सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये पूछा गया पेपर में कि V ओम के नियम में अगर हम V और I के बीच ग्राफ खींचें तो हमें कैसी रेखा प्राप्त होगी। ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वक्र रेखा होगी, दो रेखाएं होंगी, नहीं तो एक रेखा होगी, भी कैसी रेखा होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी हमें। तो ये हमारा रहा ओम का नियम और धारा घनत्व।